बाड़ी में 19 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का आरोप, गोदाम में ले जाकर वारदात करने का मामला दर्ज। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता ने परिजनों के साथ 3 जुलाई को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। कोतवाली थाने के एएसआई हरवीर सिंह के अनुसार घटना 28 जून की बताई गई। युवती अपनी मौसी के साथ बाजार में सामान खरीदने आई थी। इस दौरान उन्होंने एक दुकानदार से लकड़ी की मोगरी मांगी। आरोपी ने उस समय मोगरी उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर उन्हें कुछ देर बाद आने को कहा। करीब 3 घंटे बाद मौसी के कहने पर युवती दोबारा दुकान पर पहुंची। आरोप है कि दुकानदार उसे मोगरी गोदाम में होने का बहाना बनाकर पास स्थित गोदाम में ले गया। वहां पहुंचकर आरोपी ने दरवाजा बंद कर युवती के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। साथ ही घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर और रुपए देने का भी लालच दिया। घटना के बाद युवती मानसिक रूप से परेशान रही। कुछ दिन बाद उसने परिजनों को पूरी घटना बताई। शुरुआत में परिवार ने लोक लाज के कारण चुप्पी साधे रखी, लेकिन 3 जुलाई को युवती के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ न्याय संहिता की धारा 64(1), 127, 351 और 3 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और मामले की जांच अभी जारी है। आज मुस्तफी शाह ने एक प्रकरण दर्ज करवाया है कि मेरे साथ 28 को बलात्कार हुआ है। पहली रिपोर्ट प्राप्त की गई। पहली रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। मुलजिम की तलाश की जा रही है। पीपरीपुरा का गौरव, सेना की ट्रेनिंग पूरी कर घर लौटे जवान नरेंद्र कुशवाहा। ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। ग्राम पीपरीपुरा के युवा नरेंद्र कुशवाहा भारतीय सेना की 6 माह की बुनियादी सैन्य ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी कर घर लौटे। गांव पहुंचने पर ढोल नगाड़ों, फूलमाला और नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। घर पर माता पिता ने आरती उतारी, तिलक लगाकर स्वागत किया। नरेंद्र ने अपनी सैन्य टोपी पिता को और मेडल माता को समर्पण कर उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। गांव के पहले आर्मी जवान बने नरेंद्र की उपलब्धि पर ग्रामीणों ने खुशी जताई। कुशवाहा समाज के बसेड़ी ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णा कुशवाहा ने कहा कि नरेंद्र युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनके जैसे वीर जवानों की बदौलत देश सुरक्षित है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रजावत, ब्रजराज, राकेश निरोती, प्रताप कुशवाहा, राधेश्याम कल्ला, रामबाबू, राहुल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और गणमान्य लोग मौजूद रहे। धौलपुर के राजाखेड़ा से आ रही है बेखौफ बाइक सवारों की फायरिंग से दहला राजाखेड़ा। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात। राजाखेड़ा में शाम लगभग 4:30 बजे 3 अज्ञात बाइक सवारों ने राजू खान मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर के शटर में गोली मारी और दूसरी जगह जाकर शांतिलाल गारमेंट्स की दुकान के शीशे में 2 गोलियां मारी हैं। इससे बाजार में दहशत का माहौल है और चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है। सीसीटीवी में साफ साफ देखा गया है कि 3 अज्ञात बाइक सवार जो बिना नंबर की बाइक लेकर राम खिलाड़ी चौराहे की तरफ से आते हैं और राजू मोबाइल सेंटर के शटर में फायरिंग करके वहां से भाग जाते हैं। वहीं राजू का कहना है कि उनका किसी के साथ कोई मनमुटाव नहीं है, किसी के साथ कोई बहस नहीं हुई, किसी से कोई समस्या नहीं है। ये लोग कौन हैं, कहां से आए, किसने गोली मारी, उनके पास कोई जानकारी नहीं है। उधर शांतिलाल गारमेंट्स पर जब हमने बातचीत की तो रिंकू जैन ने बताया कि लगभग 1 घंटा हो चुका है वारदात को और अभी तक पुलिस वहां पर नहीं पहुंची है। ये पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ देर पहले मतलब घटना होने से लगभग 1 घंटा पहले यही बाइक सवार किसी सब्जी वाले के साथ ही मारपीट कर रहे थे और क्यों फायरिंग हुई है किसी को नहीं पता है, लेकिन पुलिस का 1 घंटे बाद भी नहीं पहुंचना एक चिंताजनक बात है। रिपोर्ट चंबल प्रभा, ब्यूरो, धौलपुर। मेरा नाम रिंकू जैन, मेरी फर्म का नाम शांतिलाल गारमेंट्स है और अभी 1 घंटे पहले कुछ लोग आए 3 बंदे मेरे से पूछते हैं शांतिलाल कौन है। मेरी फर्म का नाम शांतिलाल है। इतनी देर में उन्होंने पिस्टल निकाली और फायर करने लगे और उससे पहले थोड़ी देर पहले एक लड़के के साथ सब्जी वाले के पास मारपीट कर रहे थे और मैं हैरान तो इस बात के लिए हूँ कि 1 घंटा हो गया, 1.25 घंटा अभी तक पुलिस नहीं आई। काफ़ी कॉल कर दिए पुलिस को, अभी तक नहीं आई। इनसे पहले की कोई दुश्मनी है? नहीं, कोई रंजिश नहीं है। मैं ओनली बस उनको जानता तक नहीं। सर मैं तो अभी मेरी तबीयत खराब थी, बुखार आ रहा था सुबह से, तो 10 मिनट पहले ही आया हूँ। उसके बाद उन्होंने सड़क पर आके फायर कराए और फायर करते हुए भाग गए हैं। मेरी किसी से कभी कोई लड़ाई नहीं, कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, कभी किसी से कोई तगड़ी बातचीत भी नहीं हुई। अच्छा, आपसे कुछ बोला भी था उन लोगों ने? नहीं, किसी से कुछ नहीं बोला है। बाहर कैमरे में दिखाई दे रहा है, रामगढ़ चौराहे की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, फायर करके और निकलते चले गए। 3 लोग थे, अपाचे मोटरसाइकिल बिना नंबर की और ये नंबर प्लेट नहीं है। पहले कोई दुकान में भी आए थे? नहीं, कभी नहीं। आज आए थे दुकान में? नहीं। पहले कोई धमकी वगैरह दी हो? कभी किसी से नहीं।
भभूतिपुरा पहुंचे भाजपा नेता जयवीर पोसवाल, जगन गुर्जर के परिजनों से की मुलाकात। भाजपा नेता जयवीर पोसवाल भभूतिपुरा स्थित स्वर्गीय जगन गुर्जर के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को इस दुख की घड़ी में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस दौरान जयवीर पोसवाल ने हाई सिक्योरिटी जेल में हुई घटना में बेहद गंभीर और चिंताजनक उसको बताते हुए मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कराने की मांग की गई। इस दौरान जयवीर पोसवाल ने हाई सिक्योरिटी जेल में हुई घटना के बाद बेहद गंभीर और चिंताजनक सवाल व्यक्त किए। उन्होंने युवाओं से भावुकता में कोई ऐसा कदम नहीं उठाने की अपील की है जिससे कानूनी व्यवस्था प्रभावित हो। उन्होंने कहा कि न्याय की लड़ाई लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से लड़ी जाएगी तथा दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। भाजपा नेता ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बचना चाहिए। यह समय पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने, निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने और समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने का है। उन्होंने शोकाकुल परिवार को आश्वस्त किया है कि वह हर परिस्थिति में उनके साथ रहेंगे और न्याय की लड़ाई में पूरा सहयोग करेंगे। भाजपा टहरी मंडल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर वृक्षारोपण मासिक बैठक आयोजित। भाजपा टहरी मंडल की मासिक बैठक मंडल अध्यक्ष शंकर सिंह लोधा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान हारवाली माता मंदिर, कोलारी बूथ संख्या 18 पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई तथा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी धीर सिंह जादव ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। उनका संकल्प राष्ट्र की एकता के प्रति समर्पण का प्रतीक था। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का प्रशिक्षण लिया और अपने प्रमाण पत्र भी डाउनलोड किए। कार्यक्रम में मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक, बूथ अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आकाश कलेक्शन धौलपुर पर 15 जून से आ गया है ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की छूट का बड़ा ऑफर। तो आइए जल्दी धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम आकाश कलेक्शन पर और उठाइए ऑफर का लाभ। यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, लेवाइस, एरो, बीइंग वुमेन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, जॉकी, वेंसेन आदि ब्रांडेड कंपनी के पैंट, शर्ट और अन्य कपड़ों पर शानदार ऑफर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। शादी विवाह के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े भी उपलब्ध है। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी आएं और ऑफर का लाभ उठाएं। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। क्लास 10वीं में मनिया शहर का 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, प्ले ग्रुप टू 10th इंग्लिश मीडियम। 2025-26 में सुहानी गर्ग ने 95%, सौम्या कुशवाहा ने 92%, अनिकेत त्यागी ने 89%, खुशी जैन ने 88%, ख्याति सिंह ने 87%, सोनाक्षी कौशिक ने 87% और सूरज ने 85% अंक प्राप्त कर केवल मनिया शहर का नहीं बल्कि पूरे धौलपुर जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ शुद्ध आरओ वाटर, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य और हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। वाहन सुविधा उपलब्ध है। केसी जैन ही एक ऐसा एकमात्र विद्यालय है जिसमें प्रत्येक वर्ष नवोदय में बच्चों का चयन होता है और नन्हे मुन्ने बच्चों की खेलने तथा पढ़ने की व्यवस्था भी सेपरेट रहती है तथा बड़े छात्र छात्राओं की पढ़ने की व्यवस्था भी एकदम सेपरेट बिल्डिंग में कराई जाती है। एक्सपीरियंस तथा वेल क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा अध्यापन कराया जाता है। एटमॉस्फेयर एंड डिसिप्लिन ये भी बेहतर स्थान रखने वाला विद्यालय है। क्लास प्ले ग्रुप से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम। विद्यालय का पता मांगरोल रोड, मनिया, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9314543272 और 7976824331। जल्दी करें। रेलवे निर्माण कार्य बना आमजन के लिए मुसीबत। जरूली फाटक पर रोज लग रहा लंबा जाम।
धौलपुर शहर के जिरोली फाटक के पास चल रहे रेलवे निर्माण कार्य के चलते रोजाना लंबा जाम लग रहा है। घंटों तक वाहन फंसे रहने से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि जाम में एम्बुलेंस, पुलिस वाहन और अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहन भी फंस जाते हैं, जिससे गंभीर स्थिति पैदा हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या पिछले कई महीनों से बनी हुई है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से यातायात व्यवस्था सुधारने या लोगों को राहत देने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। अभावों को मात देकर किसान के 2 बेटों ने रचा इतिहास, एक साथ सेना में हुए चयन। मनिया धौलपुर के दुल्हारा गांव के किसान राजकुमार कुशवाहा के 2 बेटों सचिन कुमार और संदीप कुमार ने कड़ी मेहनत के दम पर भारतीय सेना में चयन पाकर परिवार और जिले का नाम रोशन किया। आर्थिक तंगी के बावजूद दोनों भाई खेतों में पिता का हाथ बांटते थे और सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे। उनकी सफलता की खबर मिलते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया और पिता ने देसी घी के लड्डू बांटकर खुशी मनाई। पिता राजकुमार कुशवाहा ने कहा कि उनके बेटों ने साबित कर दिया कि मेहनत और मजबूत इरादों के सामने अभाव कभी बाधा नहीं बनते। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे शिक्षा समिति सरानीखेड़ा। सत्र 2025-26 में श्वेता चौधरी ने 93%, प्राची ने 89%, हिमांशी चौधरी ने 88%, कंचन चौधरी ने 85%, अमित कुमार ने 81%, नंदिनी ने 79%, करण ने 77% और अनिकेत ने 75% अंक हासिल कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मिलेगा आपको सुंदर और सुसज्जित हरियाली युक्त वातावरण, विद्यालय भवन में ही खेल मैदान, स्वच्छ पेयजल की उत्तम व्यवस्था, हवादार कमरे और वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था। इसके अलावा कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है सतान मेन रोड, सरानीखेड़ा, धौलपुर। व्यवस्थापक सतीश चंद्र। मोबाइल नंबर 8890054340। शारदे शारदे शारदे। खुशखबरी। सभी धौलपुर जिले वासियों को सूचित किया जाता है कि शारदे विद्यापीठ एक बार फिर महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं व अध्यापक बंधुओं के लिए सुनहरा अवसर, राजस्थान के बड़े बड़े धुरंधरों से मिलने का मौका। जुलाई 5, 2026 को स्थान लिवानिया पैलेस, सैपुर रोड, धौलपुर में सभी छात्र छात्राओं की कक्षा 12वीं में 80% से अधिक व कक्षा 10वीं में 60% से अधिक और कक्षा 8वीं में ए और बी ग्रेड व कक्षा 5वीं में ए और बी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। राजस्थान की टॉप फैकल्टी द्वारा व शिक्षकों को भी किया जाएगा सम्मानित। जिन शिक्षकों की विषय में आए हो 100% नंबर, वह शिक्षक होंगे सम्मानित। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414375537 और 6378721126। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सैपुर रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। राजाखेड़ा में आवारा गोवंश की दुर्दशा, चारा पानी के अभाव में भटक रहे मवेशी। उपखंड के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा गोवंश चारा और पानी के अभाव में परेशान नजर आ रहे हैं। भोजन की तलाश में गोवंश बाजारों और सड़कों पर पॉलिथीन व कचरा खाने को मजबूर है। क्षेत्र में पर्याप्त गौशालाओं और चारे की व्यवस्था नहीं होने से उनकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गोवंश खेतों में पहुंचते हैं तो किसानों द्वारा उन्हें खदेड़ दिया जाता है। वहीं गर्मी और भूख प्यास से कई गोवंश की मौत होने के मामले भी
भी सामने आते हैं। लोगों ने प्रशासन से आवारा गोवंश के लिए चारा पानी की समुचित व्यवस्था करने तथा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर स्थायी समाधान करने की भी मांग की है। महिला बाल विकास की कार्यकर्ताओं ने CDPO कार्यालय के पास किया विरोध प्रदर्शन। महिला बाल विकास से जुड़ी सैकड़ों कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने सामूहिक धरना प्रदर्शन किया। 3 दिन पूर्व इन सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा बसेड़ी SDM सुरेंद्र प्रसाद को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आज सभी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने मिलकर महिला बाल विकास कार्यालय पहुंचकर बसेड़ी CDPO रत्नेश यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने बताया कि सरकार उन्हें अल्प मानदेय देती है, जिससे घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। महिला बाल विकास विभाग के अलावा अन्य सरकारी काम में लगाया जाता है, जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता। इस विभाग को लेकर सरकार का वर्षों से कोई ध्यान नहीं है। अब भजनलाल सरकार से आस थी, लेकिन 2.5 वर्ष से अधिक का समय बीत गया पर उन्होंने ना कोई ध्यान ही दिया। महिला बाल विकास की कार्यकर्ताओं का कहना है कि संगठन ने कई बार ज्ञापन दिए और विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। पर अब हमने सामूहिक हड़ताल का निर्णय ले लिया है और मौके पर समस्त बसेड़ी तहसील के कार्यकर्ता और सहायिकाएं भी मौजूद रहीं। बसेड़ी से पुण्य सिंह परमार की रिपोर्ट। हमें आंगनवाड़ी में कार्य करते करते 30 साल हो चुके हैं, ना कोई मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। हम भी पोषण और बच्चों का देख रेख या गर्भवती महिलाओं का सब कुछ करते हैं, जो हमारे बच्चों के लिए भी थे। आज सब कुछ चाहिए, मानदेय भी कम मिलता है। कितना मिलता है मानदेय? मानदेय 10,500 के करीब अब हुआ है। पहले तो कुछ भी नहीं था, 350 रुपये मिलते थे, कुछ नहीं मिलता था। उससे भी गुजारा किया और काम इतना बढ़ गया है, जो कि ऑनलाइन नैपकिन भी ऑनलाइन और पोषण ट्रैकर पे लंबाई, वजन, ग्रोथ मॉनिटरिंग और पोषण का भी हर माह फेस कैप्चर सभी कार्य करना पड़ता है। तो उस हिसाब से सरकार मानदेय तो कम से कम बढ़ा दे, जो हमारे बच्चों का गुजारा हो सके। मानदेय के अलावा और आपकी क्या मांगे हैं? मांगे हैं, जब हमारे रिटायरमेंट होंगे तो बुढ़ापे में हमें कौन खाने के लिए देगा? आजकल के बहू बेटे, आजकल जमाना कैसा है, तो वो भी ये कह देते हैं कि अरे पैसे हैं तो 2 रोटी मिल जाएगी, नहीं होंगे तो कोई भी नहीं देगा हमारे लिए पेंशन। इसलिए हमारे लिए वृद्धा पेंशन होना जरूरी है। पाली से जो पैसा आता है, जो टुकड़ों में आता है, बताओ कहाँ से खर्चा चलाएं? इकट्ठा पैसा क्यों नहीं देती है? कोई तो गरीब है, कोई विधवा है, कोई पैसे वाली है, कहाँ से करें ये बताओ? वो भी पैसा नहीं आता है हमारा। बताओ, हमारा टाइम से पैसा दे, फिर से 5 तारीख कर ले। और दूसरी बात, हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। और तीसरी बात, हमें परमानेंट किया जाए। कितनी साल हो गई हमें करते करते, कभी 5 से बढ़ा देते हैं, कभी 2 से बढ़ाते, हमें भीख डाल देते हैं। ये कौन सी बात है इन लोगों की? अब तो बैठे डाल डाल के कुर्सी पे, हम लोगों को भिखारी समझ रहे हैं, भिखारी। हम घूम रहे हैं, जाके तोलो। कहीं कोई फोन कर देता है, कहीं कोई फोन कर देता है, चलो गांव में जाओ, इसे करो, वजन करो। कहीं कहते हैं फोटो कैप्चर करो, फोन काम नहीं कर रहे हैं हमारे। बताओ, नए फोन ले लिए तब भी नहीं काम कर रहे। और बुढ़ापे के लिए पैसे तो होने चाहिए। 60 साल के होके हम क्या खाएंगे, ये तो बता दे सरकार। ये मास्टर लोग हैं, इंजीनियर लोग, कार्यकर्ता और सहायिका बसेड़ी ब्लॉक से सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। वैसे हमारे पूरे धौलपुर में ही कार्य बहिष्कार और हड़ताल चल रही है, उसका हम समर्थन कर रहे हैं। हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हमने ज्ञापन सर को दिया हुआ है, CDPO सर को, मुख्यमंत्री जी के नाम से। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार हम लोगों के दर्द को क्यों नहीं समझ रही है। हम कार्यकर्ता हैं, सहायिकाएं हमारी, उनमें से कुछ कार्यकर्ता सहायिकाएं वो बहुत ही गरीब हैं, उनको ये जो हमारा वेतन मानदेय आ रहा है वो टुकड़ों में आता है। हम चाहते हैं हमें टुकड़ों में ना देकर एक साथ दिया जाए। उसके बावजूद भी वो जो वेतन मानदेय है हमारा, वो इतना सम्मानजनक तो होना ही चाहिए। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमें परमानेंट किया जाए। अगर परमानेंट नहीं कर सकती है तो हम लोगों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, जिससे हम लोग अपने परिवार का पोषण कर सकें। हम कार्यकर्ता हैं, सहायिकाएं दूसरों के बच्चों का पोषण में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे बच्चे कुपोषित होते जा रहे हैं। इस जो मानदेय से हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? हम लोगों को गैर ICDS वर्ग में लगाया जा रहा है। क्यों?
क्या जिस दिन हम लगे थे उस दिन ये बोला गया था कि आपको घर ICDS के वर्क करने पड़ेंगे। हम सिर्फ महिला बाल विकास विभाग के कार्यों को ही करेंगे, हमारे ऊपर और विभागों का कार्य नहीं डाला जाए। हम कार्यकर्ताएं इस कार्य का बहिष्कार करेंगे। अभी हम ब्लॉक या जिले लेवल तक सीमित हैं, जरूरत पड़ने पर हम जयपुर और दिल्ली तक भी जाएंगे। हमें हमारा अधिकार चाहिए। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। जो हमारा 10% या 20% मानदेय हर साल बढ़ाती है गवर्नमेंट ने जब सरकार बनी थी घोषणा पत्र जारी किया था कि हम तुम्हारा वेतन बढ़ाएंगे, लेकिन वो घोषणा पत्र कहाँ चला गया आज की तारीख में? क्यों नहीं वो आया हमारा? और राज्यों में मानदेय बढ़ा हुआ है। हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मानदेय हम लोगों से ज्यादा है, उनकी भी सरकार नहीं देख रही है। गुजरात में मानदेय बढ़ा हुआ है। क्या सरकार को समझ नहीं आता है कि इनके भी बच्चे हैं, ये कार्यकर्ताएं मेहनत दिन रात कर रही हैं। हमें 24 घंटे काम के लिए बोला जाता है, चाहे जब फोन पहुंच जाता है ये काम करके दो, ये काम करके दो। अरे तुम ये तो समझो कि 24 आवर्स एक वर्कर काम करेगी, उसके बच्चों को वो कब देखेगी? उसके लिए मानदेय तो दो। काम करने में जब मन लगता है, जब उनको पैसा मिलता है। हम सरकार से एक चीज कह रहे हैं, एक ही गुजारिश है, हमारा समय से मानदेय दिया जाए और हमें एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। और हमारी जो हमारी बहनें हैं जो रिटायर होती हैं, सेवानिवृत्त होती हैं, उस समय उनको एक पेंशन दी जाए, एक मुश्त राशि 10 लाख रुपया दी जाए, जिससे वो बुढ़ापे में अपना गुजारा कर सके। आप सोचो, अगर एक औरत 60 साल कोई काम में सेवा दे रही है और उसके बावजूद वो घर जाए तो खाली हाथ, कितनी शर्म की बात है। उसके दर्द को समझे सरकार। जब सांसदों या विधायकों की बारी आती है तो वो अपने वेतन को बिल पारित करके और बढ़ा देते हैं। क्या हम लोगों का बिल नहीं बढ़ सकता? क्या हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ाया जा सकता? कहाँ सो रही है सरकार आज की तारीख में? हम यही चाह रहे हैं कि हमारे मानदेय को सम्मानजनक किया जाए, जिससे हम अपना कार्य गुजारा कर सकें। नारी शक्ति की बात सरकार करती है, ये नारी शक्ति जब सड़कों पे जाएगी तो क्या होगा? कहाँ जाएगी सरकार का सम्मान? सरकार बोल रही है तो उस काम को करके देना कि नारी शक्ति का सम्मान किया जाए। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें TR पब्लिक स्कूल सैंपऊ। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। अभी संपर्क करें। हमारी मुख्य संख्याएं विज्ञान वर्ग, कला संख्याएं कृषि विज्ञान, वाणिज्य वर्ग। क्यों चुने TR पब्लिक स्कूल? शानदार परीक्षा परिणाम, क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला विद्यालय, विशेष छात्रवृत्ति सुविधा, 12वीं विज्ञान वर्ग में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को इंस्पायर अवार्ड के तहत उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय प्रबंधन द्वारा विशेष मार्गदर्शन। 80,000 प्रति वर्ष 5 वर्ष तक। नियमानुसार विशेष मार्गदर्शन। विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं का निरंतर मार्गदर्शन और उज्जवल भविष्य की तैयारी। हमारे मेधावी छात्र, सफलता की पहचान। सपना बघेल 10वीं में 90.17%, 12वीं 96.60%। धीरज कुशवाहा 10वीं में 85%, 12वीं में 94%। सुमित शर्मा 10वीं में 78%, 12वीं में 92.80%। निष्कर्ष गिरी 10वीं में 87%, 12वीं में 90.60%। मोहित कुमार 10वीं में 76%, 12वीं में 90.20%। बेहतर परीक्षा परिणाम सहयोग नहीं, हमारी परंपरा है। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, विशाल विद्यालय कैंपस, शांत व सुव्यवस्थित वातावरण, बच्चों के पीने के लिए RO वाटर की सुविधा उपलब्ध, संपूर्ण विद्यालय परिसर पर CCTV कैमरों की नजर, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल, विशाल खेल मैदान। पता है बड़ी नहर, मेन चौराहा, सैंपऊ। निदेशक महेश कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 9982826068। संपर्क सूत्र 9571100874 और 9001826068। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art,
categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। जयपुर क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय सैंपऊ, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था, बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता धौलपुर रोड सैंपऊ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। धौलपुर में जलभराव से जनजीवन प्रभावित शिवनगर कॉलोनी में लोगों की बड़ी परेशानी। धौलपुर शहर की शिवनगर कॉलोनी नर्सरी गेट नंबर 1 के सामने चौपड़ा मंदिर के पीछे स्थित क्षेत्र में भारी जलभराव होने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर पानी भर जाने से आवागमन प्रभावित हो गया है और दोपहिया व पैदल राहगीरों को निकलने में दिक्कतें आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी लंबे समय तक जमा रहता है। उन्होंने नगर परिषद से जल्द जल निकासी की व्यवस्था कराने और स्थायी समाधान करने की मांग की है ताकि लोगों को राहत मिल सके। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हुआ वृक्षारोपण और डिजिटल प्रशिक्षण। भारतीय जनता पार्टी बसेड़ी मंडल के द्वारा बूथ संख्या 104 कोरीपुरा पर बूथ अध्यक्ष रामकिशोर की अध्यक्षता में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत माता रानी के मंदिर प्रांगण में बरगद के पौधों का वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत और विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक रानी कोली, पूर्व किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष ब्रजराज सिंह परमार रहे। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिजिटल प्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत बूथ कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को डिजिटल प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। इस मौके पर मंडल महामंत्री कर्मेंद्र परमार, महामंत्री महेंद्र कोहली, भाजपा युवा नेता नितिन कुशवाहा, सत्यपाल गुर्जर, बबलू सिकरवार, दीपक परमार, राम प्रकाश, रामजीलाल, आकाश, विजय परमार, प्रताप सिंह, बंटी सिकरवार सभी भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए पौधों की सुरक्षा और संवर्धन का प्रण लिया। बसेड़ी से पुनीत सिंह परमार की रिपोर्ट। जारोली में श्री बांके बिहारी सर्व सेवा समाज संस्थान का हुआ उद्घाटन समारोह। बसी नवाब तहसील की ग्राम पंचायत जारोली में श्री बांके बिहारी सर्व समाज सेवा संस्थान का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें संस्था अध्यक्ष मनोज लोधी उर्फ बंटी, उपाध्यक्ष कमल सिंह लोधा, सचिव नरेश लोधा, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी चंद लोधा को बनाया गया। इस संस्था में कुल 16 सदस्य रजिस्टर्ड है जो राजकीय पोर्टल पर रजिस्टर है। संस्था अध्यक्ष मनोज लोधी एवं टीम ने संस्था के उद्घाटन के अवसर पर समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं और समाज हित में अच्छे कार्य करने वाले व्यक्तियों को माला साफा पहनाकर तस्वीर भेंट कर स्वागत सम्मान किया।
गरीब मध्यम परिवार के बच्चों को ड्रेस, किताबें, पेन बैग आदि देकर सहयोग किया। और श्री बांके बिहारी सर्व समाज सेवा संस्थान का प्रमुख कर्तव्य और उद्देश्य गरीब, अनाथ, जरूरतमंद बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था में मदद करना, सर्व समाज के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्थान की साफ सफाई और वृक्षारोपण करवाना, प्राकृतिक आपदा राहत कार्यों में जन सहयोग करना, रक्तदान और मेडिकल विभाग सेवाओं का आयोजन करवाना, सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करवाना और अन्य सभी उद्देश्यों के साथ साथ यह संस्था आगे निम्न कार्यों को करवाने के लिए अग्रसर रहेगी और समाज हित में कार्य करती रहेगी। इस मौके पर भगवती सरपंच, समाज सेवी व संस्था अध्यक्ष मनोज लोधी उर्फ बंटी, उपाध्यक्ष कमल सिंह लोधा, सचिव नरेश लोधा, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी चंद्र लोधा और अन्य समाज बंधु मौजूद रहे। वसई नवाब से संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैंपौ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.60% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है। Education plus discipline plus confidence प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। सफलता का नया नाम पीवीएन शिक्षण संस्थान, पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैंपौ। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान की तलाश कर रहे हैं? पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैंपौ आपके बच्चे की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी विशेषताएं, हमारे विद्यार्थी हर वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त करते हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। धौलपुर जिले के सर्वश्रेष्ठ और आगरा की प्रशिक्षित योग्य अनुभवी टीम द्वारा अध्यापन कार्य। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम बोर्ड परीक्षा में हर दूसरा विद्यार्थी 80% से ऊपर। विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन कार्य जिले की नंबर 1 टीम पीवीएम के साथ। विद्यालय परिसर में विशाल खेल मैदान,
बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय बन चुका है पीवीएम विद्यालय। वाहन सुविधा उपलब्ध, समय समय पर बच्चों को मार्गदर्शन। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आज ही संपर्क करें पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ। हमारा पता है धौलपुर रोड, सैपऊ, जिला धौलपुर। निदेशक राजवीर सिंह परमार। मोबाइल नंबर 9983125521 और 9694209960। सरमथरा रोड हाईवे पर सड़क हादसा, पति पत्नी घायल। सरमथरा संस्कृत स्कूल के प्रधानाचार्य डी शर्मा की हालत गंभीर, गिट्टी से फिसली बाइक। बाड़ी शहर से गुजर रहे 11B पर गडरपुरा गांव के पास एक सड़क हादसा हुआ है। सरमथरा से बाड़ी आ रहे संस्कृत स्कूल प्रिंसिपल और उनकी पत्नी बाइक सहित सड़क पर पड़ी गिट्टी के कारण स्लिप हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची हाईवे एम्बुलेंस 1033 से दोनों घायलों को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार शहर के हथियापुर मोहल्ला निवासी दीनदयाल शर्मा उर्फ डीडी सर सरमथरा के उच्च माध्यमिक विद्यालय संस्कृत पाठशाला में प्रिंसिपल हैं, जो प्रतिदिन बाड़ी से डेली अप डाउन करते हैं। रविवार को उनको सरमथरा में कोई काम था, ऐसे में अपनी पत्नी उर्मिला शर्मा के साथ बाइक पर गए थे, वहीं रुक गए। सोमवार की सुबह 11 बजे के करीब जब सरमथरा से वापस लौट रहे थे तो गडरपुरा गाँव के पास सड़क पर पड़ी गिट्टी से उनकी बाइक स्लिप हो गई। दुर्घटना में प्रिंसिपल दीनदयाल शर्मा के सिर पर गंभीर चोट आई है, वहीं उनकी पत्नी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ और शरीर में कई स्थानों पर चोटें आईं। दोनों की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया है और स्कूल प्रिंसिपल डीडी शर्मा की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। हाईवे एम्बुलेंस 1033 के चालक अनवर खान ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर वे तुरंत गडरपुरा पहुंचे, जहां सड़क पर बाइक क्षतिग्रस्त पड़ी थी। दोनों पति पत्नी भी सड़क पर लहूलुहान पड़े मिले। दोनों को तुरंत एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल भर्ती कराया गया, जिनको बाद में धौलपुर रेफर कर दिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की 10 सूत्रीय मांगों पर सरकार से सकारात्मक पहल का आश्वासन। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सरिता बंसल और आशा एवं आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने आशा सहयोगिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को साथ लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमर से मुलाकात कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं और 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राज्य मंत्री ने कार्यकर्ताओं की मांगों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि मानदेय में वृद्धि को लेकर सरकार स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और 30,000 रुपये संभव नहीं होने की स्थिति में 20,000 रुपये तक बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि यह विषय केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के स्तर से जुड़ा हुआ है, इसलिए राज्य सरकार अकेले इस निर्णय पर नहीं ले सकती। सेवानिवृत्ति पर आर्थिक सहायता और पेंशन सहित अन्य मांगों पर भी सकारात्मक प्रयास का आश्वासन दिया गया। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के बकाया प्रोत्साहन राशि के संबंध में अधिकारियों से चर्चा होने तथा करीब 15 दिनों से लंबित भुगतान जारी होने की बात कही गई। अतिरिक्त कार्यभार के मुद्दे पर राज्य मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अनावश्यक अतिरिक्त कार्य नहीं लिया जाएगा। वहीं उड़ान योजना के संबंध में कार्यकर्ताओं की ऑफलाइन व्यवस्था की मांग को स्वीकार करते हुए इस दिशा में कार्यवाही का भरोसा दिया गया। चुनाव शिविर एवं अन्य विभागीय कार्यों, भवन किराया, मोबाइल भत्ता और बकाया मानदेय सहित अन्य मांगों पर भी सरकार स्तर पर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सरिता बंसल ने कहा कि संघ लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हितों के लिए संघर्ष कर रहा है और जब तक उनकी जायज मांगों का समाधान नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि सरकार ने कई मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। संघ सरकार के आश्वासनों के क्रियान्वयन पर नजर रखेगा और यदि तय समय में मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। ग्रामीण सेवा शिविर में उमड़ी भीड़, लोगों की समस्याओं के हुए निराकरण। पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भैसेना में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में वर्षों से कामकाज के लिए भटक रहे लोगों को पहली बड़ी राहत मिली है और पेंशन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मौके पर जारी करने के साथ लोगों के जमीन संबंधी समस्याओं के समाधान किए गए। स्थानीय पंचायत के सरपंच यादव सिंह लोधी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर उपस्थित रहकर आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान कर रहे हैं। शिविर में प्राप्त परिवादों का संबंधित विभाग द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिविरों का मुख्य उद्देश्य पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, पालनहार योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, भूमि संबंधी प्रकरणों तथा नाम शुद्धिकरण सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ
दिलाना है। शिविर प्रभारी प्रदीप सिंह राजौरिया, नायब तहसीलदार ने आमजन से अधिक संख्या में शिविरों में पहुंचकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। शिविर के अंतर्गत ध्रुव सिंह का जन्म प्रमाण पत्र और संजय पत्नी रघुनाथ सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र मौके पर जारी किया गया। इसके साथ आंगनवाड़ी नवीन भवन का फीता काटकर शुभारंभ किया गया और इस अवसर पर धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल, जयप्रकाश पटवारी, सचिव लोकेश शुक्ला आदि मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के जन्मदिन पर धौलपुर कांग्रेस सेवा दल ने वृद्धाश्रम में मनाया सेवा दिवस। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के उपाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के जन्मदिन के अवसर पर जिला कांग्रेस सेवा दल धौलपुर ने जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित के नेतृत्व में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित वृद्धाश्रम में सेवा कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान वृद्धजनों का माल्यार्पण कर सम्मान किया तथा उन्हें फल, मिठाई और दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री वितरित की गई। कार्यकर्ताओं ने बुजुर्गों के साथ समय बिताया और केक काटकर जन्मदिन को सेवा और संवेदना के साथ मनाया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने कहा कि हेम सिंह शेखावत सेवा, अनुशासन और गांधीवादी विचारधारा के प्रतीक है तथा उनके नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस सेवा दल जनसेवा के लिए नए आयाम स्थापित कर रहा है। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष राम भरोसी शर्मा, नगर अध्यक्ष बनवारी लाल जाटव, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष शिबू लोधा, मीडिया प्रभारी दीपक सक्सेना, जिला उपाध्यक्ष रामधार गुर्जर, जिला महासचिव दाऊदयाल त्यागी, कांग्रेस नेता नरेंद्र नागर, राजू भाई, राजेश कुशवाहा सहित कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।